हेलो दोस्तों, जीके जीएस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे। ये कब हुआ था और किस कारण से हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जिसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई और ये 11 नवंबर 1918 को जाके समाप्त हुआ था। इसे द ग्रेट वॉर और ग्लोबल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे भयानक युद्ध था उस वक्त के इतिहास में। किसी को नहीं पता था कि इतना भयानक युद्ध कभी दोबारा भी हो सकता है भविष्य में। इस युद्ध में दो ग्रुप बन गए थे, एक अलिएंड पावर था और एक सेंट्रल पावर था। अलिएंड पावर में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए था और सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया था। यूएसए बाद में जाकर शामिल हुआ था 1917 में। इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। इस युद्ध में 1 करोड़ 70 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से भी अधिक लोग घायल हो गए थे। इस युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, चलिए जानते हैं। 1914 के युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था कि ऑस्ट्रिया के एक प्रिंस थे जो वहाँ के राजा बनने वाले थे और वे अपने साम्राज्य के इकलौते वारिस थे। ऑस्ट्रिया में रहते थे वारिस थे जिनका नाम फर्डिनेंड था। उनका नाम फर्डिनेंड था और वे वारिस थे जो राजा बनने वाले थे। दरअसल ऑस्ट्रिया में पहले से युद्ध की बहुत ज़्यादा संभावना की जा रही थी। ऑस्ट्रिया में चारों तरफ से हमला होने लगा था। इस युद्ध को एकमात्र व्यक्ति फर्डिनेंड ही रोक सकता था। फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया के सेराजेवो में गए और वहां गार्गे प्रिंसेप नामक आदमी ने इनकी हत्या कर दी। इसकी हत्या में ब्लैक हैंड नामक संस्था का भी हाथ है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि फर्डिनेंड के ऊपर हमला करने वाले यही सोचकर फर्डिनेंड की हत्या कर रहे थे कि यह विश्व युद्ध रुक जाए। मतलब यदि उन्होंने सोचा कि यदि हम फर्डिनेंड की हत्या कर देते हैं तो यह फर्स्ट विश्व युद्ध रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ रुकने के बजाय और इस फर्डिनेंड की हत्या का कारण प्रथम विश्व युद्ध बन गया। जब फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई तब ऑस्ट्रिया ने बोस्निया में जो साइबेरिया एरिया है वहाँ पर हमला चालू किया और भीषण युद्ध दोनों के बीच होने लगा। तभी साइबेरिया ने अपनी मदद के लिए रूस को बुलाया और रूस ने साइबेरिया की मदद करते हुए ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला बोला। इसको देखते हुए ऑस्ट्रिया के समर्थन में जर्मनी रूस पर हमला करने लगा। ऑस्ट्रिया के समर्थन में जर्मनी आया और जर्मनी ने रूस पर हमला किया और ओटोमन साम्राज्य ने भी रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि वह रूस से बहुत ही उसकी पुरानी दुश्मनी थी और ये ऑस्ट्रिया के समर्थन में था और रूस के खिलाफ लड़ने लगा। धीरे धीरे यह युद्ध फ्रांस, यूके, यूएसए सभी देशों ने युद्ध चालू कर दिया और धीरे धीरे एक दूसरे के समर्थन में जाकर युद्ध करने लगे। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ ऑस्ट्रिया ने हमला किया साइबेरिया के ऊपर हमला किया। तब साइबेरिया ने किसे बुला लिया, रूस को बुला लिया। तो रूस से किस पर हमला किया, जर्मनी पर हमला किया। तो जर्मनी को रोकने के लिए जर्मनी ने रूस पर हमला किया और यहाँ से ओटोमन साम्राज्य है जो ऑस्ट्रिया के बेस में ऑस्ट्रिया की मदद करते हुए जिसने रूस पर हमला किया। तो इस तरीके से ये पूरा युद्ध इन देशों के बीच में होने लगा, जो कि पहले यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य था। ये पहले तुर्की का राज्य था, तो अब तुर्की हो गया है और पहले यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य था। यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन थी और यही भारतीय सेना ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर काम कर रही थी। भारतीय सेना सोच रही थी कि शायद हम अगर ग्रेट ब्रिटेन की मदद करेंगे तो हमें देश को आज़ाद कर देगा। तो लेकिन ऐसा बाद में नहीं हुआ था। इसी कारण फ्रांस आया, पुर्तगाल आया, ग्रीस आया और ये सारे देश आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। आगे देखते हैं। इसी समय भारत में ब्रिटेन के शासन के होने के कारण भारतीय सेना यूके की तरफ से लड़ रही थी, जिसमें भारत के नेताओं ने सोचा कि यदि भारत की सेना ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगी तो ब्रिटेन
शायद भारत को आज़ाद कर देगा खुश होकर कि हाँ हमारी मदद की है तो हम इन्हें आज़ाद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये है कि दुश्मन का दुश्मन मौसेरे भाई होते हैं। तो सब आपस में एक दूसरे की पुरानी दुश्मनी थी, तो सब आपस में दुश्मनी बनाने के लिए, दुश्मनी खत्म करने के लिए और एक दूसरे को दुश्मनी बनाने के लिए ऐसा करने लगे और यही युद्ध का कारण बन गया और ये सब आपस में लड़ने लगे। ये युद्ध 4 वर्षों तक चला, यानी कि 1914 से 1918 तक चला। उस समय अमेरिका पहले शामिल नहीं हुआ था, वह 1917 में शामिल हुआ था। यूएसए जब युद्ध में 1914 से 1918 के बीच में जब 1 साल बाकी था युद्ध में, तब वह शामिल हुआ था और वहाँ के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले इस युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन जब जर्मनी द्वारा ब्रिटेन के लुसोथोनिया जहाज को डुबाने तथा अमेरिका नागरिक उसमें बैठे थे, तो उनके ढूंढने के बाद में लुसोथोनिया जहाज में डूबने वाले अमेरिकों की संख्या अधिक थी। इसी कारण से वह संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया और जर्मनी ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई। 18 जून 1918 को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि ये युद्ध रुक सके, जिसमें 27 देशों के नेताओं ने भाग लिया। पेरिस में जो संधि हुई थी वो पेरिस में शांति सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जर्मनी के साथ वायसराय की संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन की संधि, बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि, हंगरी के साथ त्रियानो की संधि तथा तुर्की के साथ सेब्रू की संधि हुई। जर्मनी के साथ काफी अन्यायपूर्ण वर्साय की संधि की थी, जिसके कारण जर्मनी में सबसे ज्यादा तोड़फोड़, जर्मनी में सबसे ज्यादा नुकसान जर्मनी का हुआ था और एक ब्रिटिश सेना ने जर्मनी के एक नागरिक को भी बचाया था जिसका नाम हिटलर था और यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना था हिटलर। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में हिटलर के बारे में बात करेंगे जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो हम द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर इन सभी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।